हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज है संडे और आज का दिन है घर से निकलने का। तो पैकिंग वगैरह हो गई है, बाइक पे बांध लिया है मैंने लगेज। आज निकलेंगे हम लोग थावे की तरफ से। थावे जा कर के पहले बाइक की पूजा करवानी है क्योंकि थावे अभी पूजा हुई नहीं थी, और फिर वहाँ से तब गोपालगंज होते हुए मोहम्मदपुर होते हुए पटना के लिए निकलेंगे। तो गाँव पे इस बार हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिन रुक गए, 4 दिन, क्योंकि छठ भी था और एज़ यूजुअल गांव आने के बाद से जाने का मन करता नहीं है, बट जाना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए, 2:40 हो रहा है, अब निकल रहे हैं। तो गाइस यहाँ से 20-25 मिनट लगेगा थावे जाने में। जय है विश्वकर्मा भगवान, जय माँ थावे वाली। गाइस हम लोग के घर से हथुआ 4 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर रोड बहुत टूटा हुआ है, बहुत धूल धक्कड़ है। आप नहा के निकलिएगा तो पूरा वाइट हो जाइएगा ये 4 किलोमीटर कवर करने में। ट्रिप रीसेट नहीं किया था तो सेकंड ट्रिप जो है उसको रीसेट कर लेता हूँ। अभी रीसेट हो गया ताकि पता चले कि कितना किलोमीटर हमने। चलिए ट्रिप 2 0 हो गया। ½ किलोमीटर आए हैं घर से अभी, और बाइक को मैंने धो लिया है क्योंकि पूजा करवाना है। और अपने को 6 बजे तक टारगेट है कि पटना पहुंच जाए। देखिए कितना मीट होता है। टारगेट तो था कि 3 बजे तक थावे पहुंच जाएंगे, 3 से 3.5 आधे घंटे में पूजा वगैरह करवा के 3:30 से निकलेंगे थावे से, और 2.5 घंटा में 6 बजे तक पटना का। बट वो तो नहीं होगा, बट हाँ बहुत स्ट्रेच करेंगे तो कोशिश करेंगे कि 7 बजे तक कम से कम पटना हम लोग पहुँच जाए। 1 घंटे का बफर लेके चलते हैं। पिलियन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अकेले रहने से आदमी खींच देता है, भागते आता है। पिलियन रहता है तो थोड़ा रुकना पड़ता है उसके हिसाब से भी। बचपन में मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। ये आपको राइट साइड में ये जो स्कूल की गेट दिख रही है, पता नहीं अभी शायद बंद हो गया है क्या स्कूल। सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल नाम था उसका। और हम लोग पहुँच गए हथुआ मार्केट, जो हम लोग का लोकल मार्केट है। लगभग यहाँ सब कुछ ही मिल जाता है। और हथुआ में ये नया मॉन्जनीज़ हस्बी शॉप खुल गया है केक्स का। ये हम लोग लेफ़्ट में फिर क्रॉस कर रहे हैं हथुआ का पैलेस। ये पेड़ वगैरह किससे आपको दिख नहीं पाएगा, बट पीछे में पैलेस है। और उसके ठीक पीछे है इम्पेरियल पब्लिक स्कूल, जो हथुआ राज का ही है। और ये जो सामने दिख रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद्यालय हथुआ, 1981 का ही इस्टेब्लिश्ड है ये स्कूल। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मीरगंज, और मीरगंज से 2 तरफ रास्ता जाता है। आपको लेफ़्ट के लिए गोपालगंज की तरफ जाता है, और राइट जो है वो सिवान की तरफ जाता है। तो जनरली हम लोग पटना जाने के लिए राइट लेके सिवान की तरफ से जाते हैं, बट हमें थावे होके जाना है तो थावे जो है वो लेफ़्ट में है गोपालगंज की तरफ। तो हम लोग यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं। और मीरगंज में थोड़ा सा जाम तो इस रोड में रहता ही है क्योंकि रोड उतना चौड़ा नहीं है, ट्रक और बस इस रोड में चलते रहते हैं। और रोड के साइड में ही पार्क कर देते हैं लोग। लगेज वाली गाड़ी जो भी आती है वो रोड पे रोक के वो लोग उतारने लग जाते हैं। तो यहाँ ये सब चलता है। और आगे हम लोग पहुँचने वाले हैं मरछिया देवी चौक। मरछिया देवी जो है वो है लालू यादव की माता जी, उन्हीं के नाम पे ये चौक बना है। ये आपको मरछिया देवी चौक हुआ। मीरगंज में एक रेलवे स्टेशन भी है, वो रेलवे स्टेशन का नाम हथुआ जंक्शन है। तो हथुआ राज परिवार के नाम पे, हथुआ स्टेट के नाम पे है वो। एक आप लोग को यूनिक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, जो भूत वूत में विश्वास करते होंगे उनके लिए है। यहाँ पे एक मंदिर है, एक पेड़ है, यहाँ पे लोग जो है ना वो घूमते रहते हैं। सर औरतें जो हैं यहाँ बैठ के सर डुलाते रहती हैं। अभी तो कोई नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बैठ के और सर को ऐसे ऐसे घुमाते रहती हैं। तो गाइस हम लोग थावे पहुँच चुके हैं। खिलौनों की दुकान है, पूजा पाठ की सामग्री का दुकान है, चाट पकौड़े का दुकान है। यहाँ आने के बाद अच्छा वाइब आता है, आपको अच्छा फील होगा।
गांव में जो मेला लगता है उसमें टिपिकल शॉप ऐसे ही होते हैं साइड में। थावे वाली माता का पूजा हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं रहसु भगत के पूजा के लिए। ये जो रहसु भगत का मंदिर है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूजा हो गया, मंदिर का भी दर्शन हो गया, अब निकलते हैं। 4:15 हो गया। यहाँ का फेमस प्रसाद है पुड़ुकिया। पुड़ुकिया ख़रीदते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ का स्टोरी बताता हूँ, हिस्ट्री कि थावे में माता कैसे आई, कहाँ से आई, किसने बुलाया माता को यहाँ। सारी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। बट एक बार पेड़ा ले लें और सब कुछ पैक कर ले फाइनल, और तब निकलें, तब मैं आपको इसका स्टोरी बताऊँगा। पुड़ुकिया शॉप पे आ चुके हैं पुड़ुकिया खाने। ये पुड़ुकिया है, यहाँ पे हनी भी उड़ रही है बहुत सारी। मैंने 2 लिया है खाने के लिए। यहाँ से सोचे थे कि 4 बजे तक निकल जाएंगे, बट 4:30 हो गया। अब स्टॉपेज नहीं लेना है, बस गोपालगंज में थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा और गोपालगंज पार करके फिर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए आई गेस। सोचे तो थे कि 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट 6 बजे तक अब पटना नहीं पहुंच पाएंगे। 4:30 हो गया, तो मतलब हाँ 2.5 घंटा यहाँ से मिनिमम लगेगा ही लगेगा। 7 बजे का टारगेट है कि 7 बजे हम लोग पटना पहुँच जाएँ। जब तक उजाला है, लाइट है, तब तक खींचेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लें। लेकिन हमको लगता है लाइट अगले आधे घंटे 45 मिनट में अंधेरा हो ही जाएगा। ये रोड में थोड़ा सा जाम रहता है, ये कहिए कि बीच में डिवाइडर बना दिया है तो थोड़ा सा जाम कम होगा। तो गाइस हम लोग गोपालगंज क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग NH-27 पे हैं। तो मैं आपको अगर थावे वाली माता का कहानी सुनाऊं तो सबसे पहले जब थावे वाली माता का नाम आता है तो रहसु भगत का नाम आता ही आता है, क्योंकि उनका दूसरा नाम रहसु भवानी भी है। यहीं थावे में एक रहसु भगत रहते थे और वो माता के बहुत बड़े भक्त थे। माता की दिन रात पूजा करते थे और माता का भी उन पर बहुत आशीर्वाद था। तो उस समय वो जो बाघ होता था, बाघ को 7 बाघ को बांध के सांप से और दौनी करते थे। दौनी उसको कहा जाता है कि जब आपका धान जब हो जाता है तो धान को फिर एक मशीन में डाला जाता है तो वहाँ से चावल निकलता है। तो उस प्रोसेस को जो है वो दौनी बोला जाता है गांव के भाषा में, और इंग्लिश में बोल दीजिए तो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग या जो भी है। तो वो होता था, तो वो 7 बाघ को बांध के, 7 टाइगर्स को बांध के, सांप को, रस्सी नहीं था तो सांप के जरिए बांध के वो दौनी करते थे और उससे चावल निकलता था। तो चावल निकलता था तो वो आसपास के लोगों को बांटते थे, क्योंकि उतना चावल का वो करेंगे क्या, और लोग आसपास के लोग जो है वो खाते थे और बहुत खुशहाल रहते थे। तो जो थावे था वहाँ के राजा थे, राजा मनन सिंह उस समय। तो ये बात राजा तक पहुँची कि भाई रहसु दौनी करते हैं बाघ से और वहाँ से चावल निकलता है, तो वो गांव के लोग खा रहे हैं, और ये क्योंकि उनके ऊपर माता का कृपा है तो इसलिए ये सब वो कर पा रहे हैं। तो उनको ये बात का वो लगा कि अरे हम यहाँ के राजा हैं और माता की कृपा मेरे पे ना हो करके रहसु पे है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने रहसु भगत को बुलाया अपने दरबार में, बुला के पूछा तो उन्होंने सारी कहानी
बताया उनको राजा को कि हरे माता का कृपा है तो मैं बाग से दौनी करता हूँ तो चावल निकलता है तो मैं आसपास के लोगों को देता हूँ तो लोग अपने खुशहाल हैं, खाते हैं और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। तो अब राजा को ईगो पे आ गया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि तुम माता को बुलाओ और मुझे दर्शन कराओ माता के, कि हम ये सब बात नहीं मानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम छल कर रहे हो। तो राजा आके देखे सच में वो बाग से दौनी करते थे, चावल निकलता था। तो अब वो जिद करने लगे कि मुझे माता से मिलना है, माता से बुलाओ। तो रहसु भगत बोले कि देखिए माता को मैं बुला नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर बुलाऊँगा तो आपका सब कुछ नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन राजा अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रहा है, ये लोगों को ठग रहा है उल्टा सीधा बोल के। तो बहुत जिद करने के बाद रहसु भगत ने बोला कि ठीक है मैं माता को बुलाता हूँ, लेकिन आपका नाश हो जाएगा तो उसका मेरा जिम्मेदारी नहीं। तो राजा को लग रहा था कि अरे यार ये झूठ मूठ का बोल रहा है, हवा बना रहा है कि ऐसा होगा। तो राजा ने बोला कि ठीक है कोई नहीं बुलाओ। तो रहसु भगत ने माता को अपना पूजा पाठ किया और माता से बोला, आग्रह किया कि माता आप आइए, ऐसा ऐसा बात है कि राजा साहब जो हैं वो मान नहीं रहे हैं, वो उनको आपको देखना ही है कि आप ही का चमत्कार है, ऐसा वैसा। तो माता जो है असम के कामाख्या से चल के आई यहाँ पे थावे पे। और थावे का जो माता का मंदिर है वो ये भी बोला जाता है कि 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये भी है। तो ये कामाख्या से माँ यहाँ चल के आई। तो रहसु भगत बैठे थे अपना पूजा में, राजा भी सामने बैठे और रहसु भगत का सर फटा। और आप लोगों ने जो वीडियो में देखा होगा पहले वाले फुटेज में कि रहसु भगत बैठे हुए हैं और उनके सर में से माता का बस हाथ निकला और हाथ में कंगन था। तो वही रहसु भगत का माथा फटा, उसमें से हाथ निकला माता का, माता के हाथ में कंगन था और वो कंगन इतना तेज था, उसमें इतना प्रकाश निकला कि राजा वहीं के नष्ट हो गए। उनके जितने भी वो थे राजपाट, जितने भी बिल्डिंगें थी, पैलेसेस थी, सब ढह गई तुरंत 1 सेकंड में। जैसे ही माता का दर्शन हुआ राजा की भी वहीं मृत्यु हो गई, उनके जितना खानदान के लोग था सब लोग साफ़ हो गए और उनका पूरा का पूरा राजपाट ही पूरा एकदम ढह गया, सब मिट्टी में मिल गया। तो ये और रहसु भगत का भी डेथ हो गया क्योंकि वो उन्हीं का सर फट के और माथा का हाथ निकला था। तो जो ये कहानी है ये टोटल थावे की कहानी है कि माता कैसे आई, रहसु भगत कौन थे। और जो अभी पिछले फुटेज में आपने देखा होगा कि जो बाबा थे खड़े वो बता रहे थे कि वह रहसु भगत के ही ख़ानदान से हैं, उनकी पिछली पीढ़ियाँ जो है वो रहसु भगत के ही ख़ानदान से चली आ रही है और वो लोग वहाँ के पंडित हैं, रहसु भगत के मंदिर के पुजारी वही लोग रहते हैं। थावे मंदिर का निर्माण महाराज युवराज शाही बहादुर ने करवाया था 1714 ईस्वी में। जब वो लड़ाई लड़के लौट रहे थे चंपारण के ज़मींदार से जो थे काबुल मोहम्मद जरदारिया, उनसे वो करीब 9-10 बार लड़ाई लड़े लेकिन 10वीं बार उनकी हार हुई थी। तो वही हार के वो 10वीं बार जब हार के लौट रहे थे तब उन्होंने 1714 ईस्वी में थावे में वो मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर आप लोग को कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप में से कोई भी अगर यहाँ आया हो थावे में तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अंधेरे में जो है डबल लेन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है बाइक चलाने में, लेकिन सिंगल लेन में दिक्कत होती है। जब सामने से बाइक आती है या कार आती है तो उसकी लाइट सीधे आंखों पे पड़ती है और हेलमेट में जो है वो लाइट स्कैटर हो जाता है तो सामने का कुछ नहीं दिखता है। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द हम लोग पटना पहुँचें। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मोहम्मदपुर और यहाँ से हम लोग लेंगे राइट। ये सीधा आपको चला जाएगा खजूरिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर की तरफ। अब हम लोग NH-27 छोड़ देंगे, छोड़ के ये स्टेट हाईवे या फिर लोकल रोड जो भी उसको पकड़ेंगे। यहाँ से सीधे चले जाते, यहाँ से हम लोग जो राइट लिए, राइट ना लेके सीधे जाते खजूरिया, खजूरिया से फिर लेफ़्ट लेके अरेराज। तो मेरा मामा घर आ जाता, अरेराज के पास ही है मेरा मामा घर। कभी उधर भी जाएंगे, वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है और आप लोगों को तो पता ही है चंपारण किस चीज़ के लिए फेमस है। एक तो गांधी जी के सत्याग्रह के लिए और दूसरा मटन के लिए। अभी हम लोग सिंगल रोड में चल रहे हैं। अभी यहाँ से तरैया है लगभग 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर से हम लोग को सिंगल रोड ही चलना पड़ेगा। बीच बीच में गांव छोटा छोटा आ रहा है, फिर पूरा एकदम सुनसान हो जा रहा है रोड और स्पीड ब्रेकर बहुत है इसमें।
रोड इतना पतला है कि सामने से 4 व्हीलर आ रहा है, लाइट दे रहा है तो पास देने का जगह नहीं है। तो गाइस हम लोग तरैया पहुंच चुके हैं और तरैया में कुछ खाने का प्रोग्राम है। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी। चाट बन रहा है हम लोग का। तो गाइस हम लोग तरैया से निकल चुके हैं और निकलते निकलते बाइक एक बार गिर भी गई। अचानक से पैर फंस गया और राइट साइड गिर गई, और राइट साइड एक बार जब झुक गई तो फिर तो किसी की औकात नहीं है कि उसको रोक ले। चोट तो ज़्यादा नहीं आई है, बट चल के अब देखेंगे घर पे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रेल व्हील प्लांट बेला या दरियापुर, जो बोल लीजिए। हम लोग यहीं पे रुकते हैं लिट्टी चना और चाय के लिए, बट अभी नहीं रुकेंगे। 7:30 हो गया है, जल्दी जल्दी पटना पहुंचना है क्योंकि बहुत थकान हो गई है और रास्ते में हमने 2-3 ब्रेक ऑलरेडी ले चुके हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जेपी सेतु के पास और यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है 2 किलोमीटर पीछे से ही। मैं तो किसी तरह जुगाड़ लगा के बचा के घुसा हूँ, लेकिन बहुत लंबा जाम है ये। मेरे को लग रहा है जेपी सेतु पुल भी जाम ही है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। पिछले आधे घंटे से इस जाम में हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ से मात्र हम लोग का घर है 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है, बट जाम की वजह से मुझे लग रहा है कि समय ज़्यादा लगेगा। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। जाम खुलने के बाद कितना रिलीफ होता है, मन करता है भागते जाएं भागते जाएं भागते जाएं। और हमारे बगल से ट्रेन भी जा रही है। जेपी सेतु के नीचे ट्रेन भी जाती है और ऊपर रोड है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और इस ट्रिप के बारे में बताऊं तो हमने अभी तक कवर किया है 161 किलोमीटर्स, और बाइक जो एवरेज दिखा रही है वो है 29 किलोमीटर पर लीटर। और जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है 1 आवर में 41 किलोमीटर का एवरेज। और जो टोटल टाइम लगा है जब से हम घर से निकले हैं तब से 3 घंटे 55 मिनट। तो ये था टोटल ट्रिप का डिटेल। और टाइम मैं बताऊं तो टाइम हो चुका है 8:38। हम लोग अराउंड 1 घंटे लेट हैं। जाम वगैरह नहीं रहता तो 1 घंटे पहले पहुंचते, बट कोई नहीं, वो सब अपने हाथ में नहीं है। तो चलिए, इस थकान बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।